देखिए, आज कैंडिडेट्स के साथ नहीं हमारे संगठन की अपनी बैठक थी और विभिन्न मुद्दों को कि किस प्रकार से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने बनाना है और उसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है। और आज माहौल बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जिस प्रकार का माहौल बन रहा है तो अब ये तय है कि जो आपदा पार्टी की जो सरकार है उसका जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार जो है दिल्ली प्रदेश में भी बनाने जा रही है। कौन सी विधानसभा की आपको जिम्मेदारी मिली, क्या स्थिति है? देखिए, मुझे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र मिला है और मैं समझता हूं पिछली बार भी हमने लगभग 1,500 वोटों से उसको लूज़ किया था। बड़ा नैरो मार्जिन था, लेस देन 1% था। इस बार जो है एक अच्छे मार्जिन से सीट को हम जीतने वाले हैं और वहाँ से श्री राजकुमार भाटिया जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत जिसको मैं कह सकता हूँ सरल सहज और एक ईमानदार प्रत्याशी हमारे हैं, तो निश्चित रूप से इन सारी बातों का फ़ायदा हमको मिलेगा और आदर्श नगर सीट को जो है हम अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का योगदान कैसा चल रहा है? देखिए, केंद्र की ओर से जो भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं हम अक्षरशः उनको नीचे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र से भरपूर सहयोग और मैं समझता हूं हर विधानसभा क्षेत्र में मिल रहा है। निश्चित रूप से पार्टी का जो एक मजबूत संगठन दिल्ली प्रदेश का है और केंद्र में जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी एक देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, एक मजबूत संगठन और विशेष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में इस देश ने जो एक नई दिशा देखी है उसका फ़ायदा दिल्ली प्रदेश को भी होने वाला है और डबल इंजन की सरकार जो है दिल्ली में भी अब बनने वाली है। थैंक यू। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि जब भी हमें मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हम हटाएंगे और अपने वादे पर पूरा उतरते हुए 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटा। उसके बाद वहाँ से अलगाववाद खत्म हुआ, पत्थरबाजी खत्म हुई, आज टूरिस्ट वहाँ घूम रहा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और अलगाववादी ताकतों ने उसको टेररिस्ट स्टेट बना दिया था, वो दोबारा टेररिस्ट स्टेट से टूरिज्म स्टेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मेरा ये मानना है वैसे ही इस दिल्ली प्रदेश को भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है और डबल इंजन सरकार यहाँ पर होगी तो यहाँ पर काम होगा। जहाँ तक केजरीवाल की हम बात करें, केजरीवाल एक बड़ा ठग है, उस झूठों का सरगना है। जो व्यक्ति अपनी हमारी जो यहाँ पर तवी है, यमुना तवी साफ़ नहीं कर सका। हमारी बहनें, हमारी माताएं छठ पूजा पर वहाँ जाती हैं, एक बार वहाँ डुबकी लगा के वो भी तो दिखा दे। जो कहता था कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कोई घर कोठी बंगला मुझे नहीं चाहिए, शीश महल जो है उसने लोगों के करोड़ों लोगों के खून को चूस कर शीश महल बनाया है। हमारा संकल्प पत्र है, हमने संकल्प किया था कि राम मंदिर बनेगा तो बना, हमने संकल्प किया 370 और 35 से हटेगा तो हटेगा। दिल्ली के अंदर हमने संकल्प किया है कि यहाँ पर भी हम गरीब कल्याणकारी योजनाएं पूरे देश के अंदर चल रही हैं, केजरीवाल ने यहाँ लागू नहीं होने दी, वो यहाँ भी लागू होंगी। मेरा ये मानना है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, यहाँ डबल इंजन सरकार होगी और दिल्ली में बदलाव होगा। कैंडिडेट का कोई मंथन नहीं है, सारी दिल्ली का मंथन है। सारी दिल्ली ने मन बना लिया है। केजरीवाल ने सबसे बड़ा विश्वासघात किसी के साथ किया है, दिल्ली की जनता के साथ किया और जितने उसने झूठ बोले थे उनकी झूठ वो प्रमाणित हो गई है। इसलिए अब की बार बदलाव का मन दिल्ली में जनता ने बढ़ा लिया। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है भाजपा की सरकार आए। दोनों तरफ की गारंटियों को लेके क्या सोचते हैं, केजरीवाल की गारंटियां और बीजेपी की? बिल्कुल ठीक है, बीजेपी की और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर सबका विश्वास है, क्योंकि जो मोदी जी ने बीजेपी ने कहा 100% अपनी गारंटी पूरी करी है। और क्यों कि हम लेते हैं संकल्प के रूप में और वो लेते हैं घोषणा के रूप में। घोषणा मात्र घोषणा है और संकल्प ऐसा है जिसका कोई विकल्प नहीं हो। संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा निरंतर लगे रहेंगे और इस संकल्प के कारण जो है दिल्ली की जनता ने हमारा विश्वास जीत लिया। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ जीतने के संकल्प के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चांदनी चौक ज़िला जिसमें 5 विधानसभाएं हैं, सदर बाज़ार है, माडल टाउन है, बल्ली मारान है, मटिया महल है, ऐसे मिला के 5 विधानसभाओं में पूरी तन्मयता के साथ, पूरे पराक्रम के साथ, पूरे परिश्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी के सब लोग लगे हैं।
एक एक विधायक या पूर्व विधायक या उस स्तर के सब लोग एक एक विधानसभा में हैं, 5 विधानसभा हमारे पास हैं। और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जो विश्वसनीयता उनकी है, भारतीय जनता पार्टी जो भरोसा जनता में कायम है और जिस प्रकार से घोषणाएं अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई है, तो मुझको लगता है इस बार भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को मिलने वाला है। कैसी चुनौती केजरीवाल की पार्टी की तरफ से? अब केजरीवाल को सब जानते हैं, एक मुख्यमंत्री के रूप में जो ईमानदारी का संकल्प लेकर के आए थे, महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में जेल में रह चुके हैं। और शराब जैसे घोटाले के अंदर जो शराब मन को भी खोखला करती है, परिवार को भी खोखला करती है, ऐसे सब लोगों को खोखला करने वाले उसके अंदर पैसा दे करके, उसके अंदर भ्रष्टाचार करके और फिर वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो मुझको लगता है इस बार जनता उनको नकारने वाली है, कतई उनको भरोसा नहीं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है। थोड़ा ऊंचा करो। बजरंग जी, किराड़ी विधानसभा से आपको मौका मिला है और वहीं पे अगर बात करें तो हाल ही में नए जो है वो आम आदमी पार्टी ने, जो कि पहले बीजेपी में थे और अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें उतारा है, अनिल झा को, कितनी टक्कर मान रहे हैं? टक्कर तो है ही नहीं। हाँ, अनिल झा तो टक्कर में ही नहीं है, क्योंकि उनको वो पार्टी छोड़ के चले गए। पार्टी छोड़ के यूँ गए कि कार्यकर्ताओं ने पहले रिजेक्ट किया था और अब क्षेत्र की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जिस पार्टी ने उनको 32 साल में इतना सम्मान दिया है, 2 बार विधायक बनाया है, उनके धर्मपत्नी जी को 1 बार पार्षद बनाया है, उस पार्टी को मात्र निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए धत्ता बताकर चले गए, तो जनता को भी पता है, जनता भी बर्दाश्त नहीं करती, उसको अच्छा नहीं लगता कि अगर आदमी जो है अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करे। तो क्षेत्र की समस्याएं और मुद्दे? क्षेत्र की समस्याओं का अंबार है, गलियां टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां नहीं हैं, जल भराव की समस्या है, राशन कार्ड बना नहीं, पेंशन बनी नहीं, कोई स्कूल है ढंग का है नहीं, कोई अस्पताल है नहीं, कोई पार्क है नहीं, सारी समस्याएं तो है ये। आपके पास क्या रोड मैप है इन समस्याओं? मेरे पास ये रोड पे एक सबसे पहले जो वाटर लॉगिंग की समस्या किराड़ी की सबसे बड़ी समस्या है, उसको जो 2 नाले हमारे हरदीपुरी जी ने पास कराए थे, उन दोनों पर काम करना है। और उसके बाद जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही हैं उनको लागू करवाना है, तथा जो आरओबी है रेलवे पर जो ओवरब्रिज है जिसको दिल्ली सरकार ने रोक के रखा है, अब दिल्ली में सरकार बनने के बाद उसको तुरंत हम चालू करवाएंगे। टाटा फिश होगी उनकी योजना, क्योंकि केजरीवाल पर कोई विश्वास करता नहीं। अगर कोई विश्वास करता है तो मोदी जी पे, और मोदी जी ने कह दिया कि 25 रुपये प्रत्येक महिला को मिलेगा, तो मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, तो उनकी योजनाएं तो धरी की धरी रहेगी, क्योंकि योजनाएं थी नहीं। पंजाब में उन्होंने दिया नहीं और दिल्ली में देना नहीं था, तो सबको समझ आ रही है।